हेलो एवरीवन, सुनीता उल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं फिर से एक खूबसूरत सा बिग थाल पोस्ट का डिजाइन लेके आई हूँ। आप इसका मल्टी यूज कर सकते हो, टेबल कवर, टेबल मेट, जो भी आपको करना है आप इसका यूज कर सकते हो। ये मॉडल टाइप में है, आपको जो यूज करना है। तो ये मेरे यहाँ पे 5 नंबर का नीडल्स लेके बैठी हूँ और 3.0 mm का है। एक सीजर ले लेना है, छोटा बड़ा जो भी आपके पास, और एक पतली सी नीडल्स लेके आपको बैठना है, ठीक है। और ये जो ऊन है ये 4 प्लाई की ऊन है। और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ कि अगर जो व्यूअर्स, अगर आप अभी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक से आपका कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप एक लाइक करोगे तो ये वीडियो और जगह जाएगी और जो जिनको सीखना है वो आराम से सीख सकेंगे। और चैनल पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर मेरी चैनल की वीडियो पसंद आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल में चली जाएगी और जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी वो आप आराम से देख सकोगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे इस तरह से नोट लगा ली पहले क्रोचेट नीडल्स में एक राउंड घुमाते हुए। अब यहाँ पे मैं 6 चेन बनाऊंगी। 6 चेन बनाने के बाद लाइट थोड़ी सी डाउन हो रही है। अब यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट में मैं चेन को बनाई थी वहीं पे आपको चले जाना है और इस तरह से क्रोचेट नीडल्स के हुक को फंसाना है और स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ देखिए मैजिक रिंग तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए क्या करना है, आपको 3 चेन आपको बना लेना है फर्स्ट रो के लिए। अब मैं इस लूप के अंदर से 4 टाइम फंदे को लंबा लंबा फंदा खींचूंगी। 4 टाइम 4 बार आपको इस तरह से फंदे को खींच लेना है। और इसके बाद मैं देखिए दोनों उंगलियों की सहायता से इसे पकड़ के रखी हूँ और उस फंदे को खींचते हुए, जहाँ पे मैं पकड़ी हूँ यहाँ पे खींचते हुए लाई, स्लिप स्टिच करते हुए। यहाँ पे देखिए 2 लूप है, फंदा है, और मैं देखिए ये तीसरे फंदे को फिर वहां से लेते हुए मैं तीनों को स्लिप स्टिच करते हुए एक कर दी। इस तरह से देखिए एक पफ आपका तैयार हो गया। अब बीच में मैं देखिए स्पेस ले रही हूँ 1 चेन का। तो फर्स्ट रो में आपको पफ बनाना है और 1 चेन का स्पेस लेना है। अब इस लूप के अंदर से मैं 7 टाइम इसी तरह से पफ तैयार करूंगी। तो मैं पहले चेन बनाई थी, लेकिन सेकेंड वाले में अब आपको चेन नहीं बनाना है। 4 टाइम इस तरह से फंदे को खींचना है और ये देखिए इस तरह से फंदे को यहाँ खींचते हुए फिर जहाँ पे मैं पकड़ी हूँ वहां से देखिए नीडल्स को फंसाई और तीनों को मैं इकट्ठा इस तरह से स्लिप स्टिच कर दी। इस तरह से देखिए नोट लग जाता है पफ का और ये पफ तैयार हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन ले रही हूँ और इसी तरह से फ्रेंड मैं टोटल 6 पफ तैयार करूंगी। तो यहाँ से टोटल आपका 8 पफ तैयार होना चाहिए फर्स्ट रो में। तो यहाँ पे देखिए आपका टोटल चले गया। यहाँ पे मैं टोटल 7 बना चुकी हूँ। अब 1 बनाऊंगी, एक और बनाऊंगी 8। तो 8 के लिए भी सेम वही चीज को रिपीट कर रही हूँ मैं। देखिए 4 टाइम इस तरह से फंदे को खींच रही हूँ और फिर मैं इसे फंदे को लेते हुए तीनों को स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी। और यहाँ पे देखिए 1 चेन ली और इसके बाद मैं यहाँ पे चेन के ऊपर से इसे ज्वाइंट कर रही हूँ और 1 चेन लेते हुए कट कर देना है। तो ये देखिए आपका फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। और ये जो नीडल्स का मैं बता रही थी, तो यहाँ पे क्या यूज करना है, ये देखिए छोटी पतली वाली नीडल्स से क्या होता है, बहुत आसान से आपकी जो ऊन बची हुई रहती है इसे आप अंदर की ओर कर सकते हो। तो ये जो चेन है, चेन की एक साइड से आपको इस तरह से निकालना है। ये देखिए इस तरह से निकाल लीजिएगा। ये देखिए आगे से पता नहीं चलता है और ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। तो ये डिजाइन जो मैं बनाऊंगी फ्रंट साइड में ही रख के बनाना है आपको। अब मैं यहाँ पे रेड कलर का ऊन का यूज करूंगी। ये भी 4 प्लाई की ही ऊन है और सेम उसी तरह से रिपीट करना। देखिए एक राउंड करते हुए मैं फंदे को उस लूप के अंदर से निकालते हुए टाइट कर लेती हूँ और नोट लगा लेती हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, सेकेंड रो में ये जो पफ है, पफ के ऊपर से देखिए उसके ऊपर लूप है, वहां से मैं इस तरह से ज्वाइंट करूंगी स्लिप स्टिच करते हुए, यानी कि सिंगल क्रोशे करते हुए। और फिर इसे मैं लंबा खींच लूंगी और फिर यहाँ से मैं 4 टाइम यानी 4 बार मैं फंदे को लंबा लंबा खींचूंगी और पफ तैयार करूंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जैसा बना रही हूँ।
उस तरह से आप समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रही हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पे फिर से 1 चेन ली और इसी पप के ऊपर जो लूप है वहां से मैं एक और पप निकालूंगी। जहां से मैं पहला पप निकाली थी उसी से मैं दूसरा भी पप निकालूंगी। और बहुत ही खूबसूरत सा ये डिजाइन है, ध्यान से देखिएगा और मैं स्लो में ही बता रही हूँ आपको। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो स्किप करके फिर बना के फिर आप देख सकते हो। और जहां में मुझे लगेगा कि ये रिपीट है तो मैं थोड़ा सा वहां पे स्पिट कर दूंगी। मैं खासकर आप सभी के लिए ही, जो विगनर है उन लोग के लिए ही ज्यादातर मैं स्लो में बनाने की कोशिश करती हूँ कि उन्हें समझ में आ जाए, और जिनको आइडिया है वो देख के भी ऐसे बहुत आराम से उतार लेते हैं। तो ये देखिए मैं फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ली। सेकेंड वाले पप में भी देखिए मैं पप के ऊपर से ही पप निकाल रही हूँ। तो 1 पप के ऊपर से आपको 2 पप निकालना है उस लूप के ऊपर से, लूप ये देखिए। और फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस बीच बीच में दे रही हूँ। ये देखिए ये इस पप में भी देखिए मैं यहाँ पे गई, फिर इस तरह से फंदे को 4 टाइम खींचूंगी। थोड़ा टाइट लगता है तो अच्छे से आपको निकालना है, नहीं तो ऊन भी खिंचा जाएगी, खींच सकती है। अब फिर देखिए मैं यहाँ पे पप बनाई, फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ली और फिर मैं वहीं से एक पप और निकालूंगी। तो इसी तरह से सेकेंड रो को पूरा कंप्लीट करना है फ्रेंड, ठीक है। और मैं बोल रही थी कहीं आपको बुरा लगा हो तो मैं बोल रही थी कि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी में ना आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी। तो एक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हो, लेकिन क्या होता है अगर ज्यादा लाइक करोगे तो ये वीडियो है ना बहुत जगह जाती है, और जिनको सीखना होता है तो उन लोगों के पास भी बहुत आराम से चले जाती है। बहुत लोग क्या होता है सर्च करके नहीं निकाल पाते हैं, तो उन लोग के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा कि अगर आप जितना लाइक करोगे तो जो ये सब देखना पसंद करते हैं तो उनके पास ऑटोमेटिक ये वीडियो चले जाती है। तो इसलिए मैं बोल रही थी, तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा गलत बोल दी, तो इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ अगर आप लोग देख रहे हो तो। ये देखिए मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे इस तरह से 1 चेन लेते हुए इसे ज्वाइंट की स्लिप स्टिच करते हुए, और फिर मैं देखिए यहाँ पे 1 चेन लूंगी और कट कर दूंगी, ठीक है। तो ये सेकेंड रो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी कट नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि रेडी कलर से आपको फ्लावर को कंप्लीट करना है। तो मैं पप के सिधाई में आ गई और पप के ऊपर से मैं फिर से एक पप निकाल रही हूँ और सेम उसी तरह से रिपीट होगा फ्रेंड। ये देखिए मैं अंगूठे और ये उंगलियों की सहायता से दबा के रखी हूँ और वहां पे फिर नीडल्स को फंसाती हूँ और फिर इस तरह से खींच लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं यहाँ पे मैं लेकिन 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ। यहाँ पे 1 ली थी लेकिन यहाँ पे 2 ले रही हूँ, और ये दोनों पफ के बीच में जो 1 चेन का स्पेस ली थी वहीं से मैं एक और पफ निकाल रही हूँ। तो आपका जो 3 रो है वहां पे आपका 3 पफ बनेगा और 2 रो में 2 पफ बनेगा, 1 रो में 1 पफ बनेगा इस तरह से। लेकिन जहां पे बीच में जो मैं स्पेस दे रही हूँ उसे बहुत ध्यान से आपको देखना होगा, वहां पे मैं कहाँ चेन की क्वांटिटी को बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं अभी पफ बना रही हूँ उसके बीच में मैं 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ। तो 3rd रो में मैं 2 चेन का स्पेस सब जगह ले रही हूँ 3 वाले रो में। ये देखिए यहाँ पे सिंगल है, फिर यहाँ पे डबल है, फिर यहाँ पे मैं 3 बना चुकी इस तरह से। तो यहाँ पे बीच बीच में मैं देखिए 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और इसी तरह से इसकी क्वांटिटी आपकी बढ़ते हुए जाती है। अब यहाँ पे है तो मैं यहाँ से नहीं निकालूंगी, डायरेक्ट मैं 2 चेन बनाऊंगी और पफ की सिधाई में आ जाऊंगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पफ के ऊपर से ही मुझे पफ निकालना है। और सेम उसी तरह से रिपीट करना है। 1 पफ बनाऊंगी मैं पफ के ऊपर से, फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूंगी और ये दोनों पफ के बीच में जो स्पेस है मैं वहां से फिर एक पफ निकालूंगी। और फिर मैं देखिए यहीं से एक और निकाल रही हूँ। और फ्रेंड अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपको मेरी वीडियो और देखनी है तो आप मेरे चैनल सुनीता उल वर्ल्ड में जाइए और वहां पे यानी मेरी जो चैनल अभी चल रही है उसी में आप क्लिक कीजिए वीडियो को
आपको और खूबसूरत खूबसूरत सी थालपोश और तोरण की डिजाइन आपको दिखेगी। अगर जो नए व्यूवर्स देख रहे हो तो उनको मैं बोल रही हूँ, तो आप सुनीता उल वर्ल्ड में जो वीडियो है वहां पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद आपको टोटल वीडियो मेरी दिखेगी। तो इस तरह से आपको जो पसंद आती है तो आप उसे देख के बना सकते हो, ठीक है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं यहाँ पे अब फिर 3 चेन ले रही हूँ क्योंकि एंड हो रहा है 3rd रो का। अब यहाँ पे देखिए ये जो चेन ऊपर में बनी हुई रहती है वहां पे मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करूंगी और 1 चेन लेते हुए मैं कट कर दूंगी। नहीं सॉरी, फिर बार मैं कट बोल रही हूँ क्योंकि ये रेड कलर का भी रो बहुत चलेगा, तो कट नहीं करना है आपको, फिर बनाना है, फिर से पफ बनाना है ज्वाइंट करने के बाद। तो ये 4 रो है फ्रेंड। अब 4 रो में देखिए पफ बनाई, फिर 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर देखिए दोनों पफ के बीच में जो स्पेस है वहां से भी पफ निकाल रही हूँ। तो इस तरह से आपको पफ के ऊपर से दोनों पफ के बीच में जो स्पेस है वहां से एक निकालना है। इस तरह से टोटल इस जो 4 रो है यहाँ पे टोटल 5 पफ तैयार होगा और बीच बीच में आपको 2 चेन का स्पेस लेते हुए जाना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से 2 चेन में ली। अब ये दोनों पफ के बीच में जो स्पेस है मैं वहां से एक निकालूंगी। फिर 2 चेन का स्पेस लूंगी और ये जो पफ है पफ के ऊपर से पफ निकालूंगी। अब यहाँ पे मैं देखिए पफ को कंप्लीट कर लूंगी और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे 5 पफ तैयार हो गया है। पहले 1 2 3 और फिर 5। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 3 चेन का स्पेस लूंगी, 1 2 3। अब मैं डायरेक्ट पफ में आ जाऊंगी और सेम जैसे मैं फर्स्ट में आपको बता रही थी उसी तरह से सेम आपको करते हुए जाना है रिपीट ये 4 रो को। ये देखिए दोनों पफ के बीच से फिर निकाल रही हूँ मैं, एक पफ के ऊपर से एक दोनों पफ के बीच से बीच में 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ। इसी तरह से आपको रिपीट करते हुए जाना है। फिर 3 चेन लेना है, फिर दूसरे वाले में आपको चले जाना है। ये देखिए कुछ शेप दिख रहा होगा आपको, इस तरह से देखिए शेप जारी है। तो ये जो फ्लावर का मैं डिजाइन बना रही हूँ तो उसका ये शेप जा रहा है आपका। तो यहाँ पे बीच में जो मैं 3 चेन का स्पेस दे रही हूँ तो इसके बाद फिर दूसरे वाले में चले जाना है। इस तरह से टोटल आपको 8 टाइम करना है, 2 टाइम में दिखाई, 6 टाइम और करना है। तो ये पूरा देखिए मैं पूरा कंप्लीट करके अब यहाँ पे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताऊंगी आपको। तो इस तरह से 3 चेन बनाना है और जो पफ के ऊपर जो देखिए इस तरह से बना हुआ है लूप वहां पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगी, इधर तो मैं प्लस यानी कि बढ़ाते जा रही थी, अब यहाँ पे माइनस होते जाएगा। तो इसके लिए मैं देखिए पहले क्या की, सिंगल क्रोशे करते हुए मैं बीचों बीच आ गई चेन के बीच में। अब यहाँ से मैं एक पफ निकाल रही हूँ, पफ सेम बनेगा, रिपीट ही है। और इसके बाद मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ और दोनों पफ के बीच में जो स्पेस है वहीं से मैं खाली पफ निकालूंगी, ये दोनों के बीच में। ये देखिए इस तरह से मैं 4 टाइम निकालूंगी।
ये देखिए 4 हो गया, इधर माइनस हो रहा है, देखिए 4। अब यहाँ पे मैं 2 चेन लूंगी, सॉरी 3 नहीं 2 चेन लूंगी और बीच में देखिए मैं इस तरह से डबल क्रोशे निकाली, फिर 2 चेन ले रही हूँ और डायरेक्ट मैं दोनों पफ के बीच में आ जाऊंगी। इस तरह से 2 चेन, बीच में सिंगल क्रोश डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और इधर साइड में आते हुए फिर सेम वही पफ बनाना है। दोनों पफ के बीच से पफ निकालना है, बीच में स्पेस देना है 2 चेन का। तो 4 रो को फ्रेंड इसी तरह से सेम रिपीट करते हुए जाना है। तो ये देखिए मैं जो बनाई थी, मैं यहाँ पर भी आपको बना के दिखा देती हूँ क्योंकि थोड़ा कुछ गलत हुआ था। तो यहाँ पे देखिए 2 चेन बनाई, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे डबल क्रोशे निकाली, 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन का स्पेस ली और डायरेक्ट मैं दोनों पफ के बीच में आके इस तरह से पफ तैयार करने लगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको 5 रो को कंप्लीट करना है, इस तरह से काउंट करते हुए भी जाइएगा। तो 5 रो आपका इस तरह से पूरा कंप्लीट होगा। और ये देखिए यहाँ पर मैं 4 डबल क्रोशे बनाई, फिर इस तरह से मैं देखिए सॉरी डबल पफ बनाई और यहाँ पे मैं देखिए दोनों के बीच में 1 डबल क्रोशे निकाली और बीच बीच में 2 चेन का स्पेस ली। अब ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर चुकी हूँ। फिर मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए यानी स्लिप स्टिच करते हुए बीचों बीच आ गई, फिर 1 चेन ली और फंदे को थोड़ा लंबा खींच ली। लंबा खींचने के बाद मैं वहां से फिर पफ निकालूंगी। फिर यहाँ पे देखिए 2 चेन का स्पेस, फिर मैं यहाँ से दोनों पफ के बीच से पफ निकाल रही हूँ और फिर 2 चेन का स्पेस। तो यहाँ थोड़ा सा पफ आपका माइनस होते जा रहा है, ठीक है। पहले 4 था, अब ये 3 कहलाएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगी तो 3 होगा काउंट करने से। तो ये देखिए इस तरह से भी शेप में ये डिजाइन जा रही है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी, ठीक है। 3 चेन लेने के बाद मैं ये देखिए ये दोनों के बीच में जो लूप बना हुआ है, मैं वहां से डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 3 चेन बनाऊंगी, फिर वो दोनों के बीच में जो स्पेस है वहां से मैं फिर 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 3 चेन लेते हुए पफ तैयार करूंगी। तो 1 2 3। अब देखिए मैं ये दोनों पफ के बीचों बीच यहाँ पे आऊंगी और यहाँ से मैं फिर एक पफ तैयार करूंगी। तो इस तरह से 6 रो को कंप्लीट करना है आपको। बस इसी तरह से आपको करना है फ्रेंड 6 रो को। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन लूंगी और फिर मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन का स्पेस, फिर इस यहाँ से एक निकालूंगी 1 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन और ये पफ यहाँ से निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको बनाते हुए मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा ये कंप्लीट हो चुका है, ये 6 रो, ठीक है। ये 6 रो मैं इस तरह से पूरा कंप्लीट की हूँ।
ये देखिए माइनस होते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन बनाते हुए अब यहाँ पे सेम जैसे मैं हमेशा जोड़ रही हूँ उसी तरह से सिंगल स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर लेना है। फिर देखिए दोनों पप के बीच में मैं फिर से पप निकाल रही हूँ। ज्वाइंट करने के बाद आपको स्लिप स्टिच करते हुए बीचों बीच आ जाना है, ठीक है। अगर मैं बोलना भूल गई हूँ तो आप इस तरह से देख भी सकते हो रोक के। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे 4 चेन ले रही हूँ। पहले मैं 3 चेन ली थी, अब यहाँ पे मैं 4 चेन ले रही हूँ। 4 चेन लेने के बाद जो बॉक्स बना हुआ है वहां से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर मैं देखिए इस तरह से 4 चेन ले रही हूँ। फिर ये बॉक्स के बीच से मैं फिर 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और इसी तरह से मैं सारे बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए 3 बॉक्स आपका कंप्लीट हो गया है। फिर 3 चेन और डायरेक्ट में ये दोनों के बीच में पप को बनाऊंगी। और ये 7 रो को मैं इसी तरह से पूरा कंप्लीट करूंगी। आप चाहो तो एक कलर से भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे कलरफुल बनाई हूँ। कलरफुल बहुत ज्यादा लगता है अच्छा, और खासकर इंडियन लोग को बहुत कलरफुल पसंद है। तो मैं इंडियन से ही हूँ, इंडिया की हूँ, तो मुझे भी कलर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं 4 चेन बना रही हूँ और बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। फिर दोनों पप के बीच से एक पप निकाल रही हूँ, बीच में 2 चेन का स्पेस दे रही हूँ। फिर दूसरा पप निकाल रही हूँ। इन पप के बीच में आपको 2 चेन का ही स्पेस लेना है। और जो इधर जो आपका जाली बन रहा है यानी बॉक्स बन रहा है, वहां पे मैं हर रो में 1 चेन बढ़ाते हुए जा रही हूँ। बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 चेन ले रही हूँ और बॉक्स को तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर दूंगी तो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा ये 7 रो देखिए कंप्लीट। अब मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए देखिए बीचों बीच आ गई, ठीक है, 8 रो में। अब मैं देखिए फंदे को खींच ली और फिर 4 टाइम में लंबा लंबा फंदा लेते रहूंगी उनका, और स्लिप स्टिच करते हुए फिर पप को तैयार कर लूंगी। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 6 चेन लेना है, ठीक है। दोनों पप के बीच से 1 पप निकालना है और 6 चेन लेना है, यानी 6 बार आपको चेन बनाना है। फिर मैं यहाँ पे 6 चेन लूंगी और दूसरे वाले बॉक्स से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। फिर यहाँ पे 6 चेन, फिर इस बॉक्स के अंदर से सिंगल डबल क्रोशे, सॉरी मैं बीच बीच में सो जा रही हूँ, मुझे नींद आ जा रही है, सॉरी। तो लगता मैं कहीं स्किप कर दी क्या। अगर आप देख रहे हो तो समझ में आ जाएगा। तो अच्छा वही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से देखिए मैं दोनों पप के बीच से एक निकाली और फिर मैं यहाँ पे देखिए 6 चेन बना रही हूँ और यहाँ पे देखिए मैं 6 चेन बनाऊंगी
थोड़ा फास्ट कर दे रही हूँ। और 6 चेन बनाने के बाद मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 1, फिर 6 चेन, फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे, यानी 1 बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है आपको। सॉरी 5 चेन ले रही हूँ मैं 6 बोल रही थी, यहाँ पे मैं 5 चेन ले रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं पहले 4 ले रही थी। पहले आपको 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 लेना है। तो यहाँ पे आपका 5 चेन होगा ये। तो आपको यहाँ पे 5 चेन लेना है और 1 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये देखिए ये रो पूरा 8 रो कंप्लीट हो गया है। अब मैं 9 रो में जाऊंगी। तो यहाँ पे किस तरह से ज्वाइंट करना है, पहले आपको 5 चेन बनाना है, फिर स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से कुछ लुक दिखाई दे रहा होगा, ये फ्लावर का शेप में आ रहा है ये लुक। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ, सॉरी 2 टाइम सिंगल क्रोशे करते हुए बीचों बीच में आने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह से भी आप आ सकते हो। और फिर देखिए मैं यहाँ पे पहले 3 चेन बना रही हूँ, फिर मैं 4 चेन बना रही हूँ। थ्री प्लस 4 चेन, यानी कि टोटल आपका 7 चेन फर्स्ट में बनाना है। फिर डबल क्रोशे निकालना है बॉक्स के अंदर से। फिर मैं देखिए यहाँ पे 6 चेन बनाई, इस तरह से 6 चेन बना लेना है और बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है 9 रो में, फिर 6 चेन, फिर बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इसी तरह से टोटल रिपीट करते हुए आपको पूरा रो को कंप्लीट करना है, 9 रो को। तो अभी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। फिर देखिए मैं यहाँ पे 6 चेन बनाई और ये देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आ जाऊंगी और यहाँ से मैं फिर डबल क्रोशे निकालूंगी। पप के बीच से, पप के ऊपर से नहीं निकाल रही हूँ, पप के बगल में जो आपका बॉक्स है वहां से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 1। और इसी तरह से ये 9 रो को पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। तो 9 रो को इसी तरह से काउंट करना है आपको। 6 चेन बनाना है, बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है। ये देखिए इस तरह से टोटल मैं यहाँ तक करके आपको दिखाती हूँ। अब इसे ज्वाइंट करना है आपको। तो मैं यहाँ पे 3 चेन बना रही हूँ, सॉरी 6 चेन बना रही हूँ और यहाँ पे 3 काउंट करके उसके बीचों बीच आके आपको इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करना है और 1 चेन लेते हुए कट कर देना है। फिर मैं वही काम कर रही हूँ, पतली वाली नीडल से उनको अंदर की ओर कर रही हूँ, चेन के अंदर अंदर, चेन के बीचों बीच ला रही हूँ। तो ये देखिए फाइनल आपका ये रेड कलर का फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे 10 रो में व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी। टोटल ये 17 रो वाला आपका ये थालपोस है, यानी टेबल कवर है, टेबल मेट या टेबल कवर। बहुत अच्छा दिखता है। अगर मेट का भी आप यूज कर सकते हो, इसके ऊपर प्लेट वगैरह रख सकते हो डाइनिंग टेबल में, और या तो आप पोट वगैरह भी रख सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट एक लूप में चली गई चेन वाला जो बॉक्स है और वहां से मैं 4 टाइम यानी 5 टाइम कीजिए या 4 टाइम, क्योंकि व्हाइट कलर की ऊन अगर आप थोड़ा मोटा ठीक करोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो 5 टाइम भी कर सकते हो और 4 टाइम भी कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए पप को तो सेम उसी तरह से बनाना है जैसे मैं आपको बताई हूँ। तो एक पप बना लेना है। पप बनाने के बाद आपको 4 चेन लेना है। 4 चेन लेते हुए फिर दूसरे वाले जो बॉक्स है वहां से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, और सॉरी 1 डबल क्रोशे नहीं, पप निकाल रही हूँ।
और फिर मैं यहाँ पे 4 चेन का स्पेस लूंगी, सॉरी 5 चेन का स्पेस ले रही हूँ मैं, 5 भी ले सकते हो, 4 भी। यहाँ से फिर मैं देखिए एक पफ तैयार कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं 3 बना चुकी हूँ। 1 बॉक्स के अंदर से 1 पफ निकालना है। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 चेन ले रही हूँ, कभी मैं 5 कभी 4 ले रही हूँ, तो इसलिए मैं खुद कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तो कभी मुझे लगता है कि लूज हो रहा है, कभी मुझे लगता है कि सख्त हो रही है, तो इस कारण मैं क्वांटिटी चेन की बढ़ा लेती हूँ। तो आपको मैं ये आइडिया देती हूँ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइट बन रहा है तो आप वहां पे चेन की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा मैं यहाँ तक 10 रो को कंप्लीट करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। मेरी जो टेबल है ये भी व्हाइट ही कलर की है, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 चेन लूंगी, 1 2 3 4 5 चेन ले ली हूँ। अब यहाँ पे मैं आके यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर दूंगी। अब ये देखिए कंप्लीट है 10 रो। अब मैं यहाँ पे 11 रो में ग्रीन कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो आपको कोई भी पफ जो है उसके ऊपर का एक लूप ले लेना है। तो ये देखिए इसके बीच में जो आपको दिखता है वहां से आप बनाना शुरू कीजिएगा, तो ये थोड़ा सा इधर से उधर झुकेगी नहीं। अब यहाँ पे देखिए मैं सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर रही हूँ और फंदे को मैंने थोड़ा लंबा खींच ली। अब इसी पफ लूप के अंदर से मैं 4 टाइम लंबे लंबे फंदे को खींचूंगी। एक पफ तैयार करने के बाद बीच में मैं 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ और फिर वहीं से मैं उसी लूप के अंदर से एक और पफ बनाऊंगी। तो ये लीफ का मैं शेप देना चाहती हूँ, तो दोनों साइड से मैं देखिए इस तरह से पफ बना रही हूँ, बीच में 1 चेन का स्पेस ले रही हूँ। अब ये दोनों के बीच में देखिए मैं 4 चेन का स्पेस ले रही हूँ और दूसरे वाले पफ में आ जा रही हूँ। 4 या 5, मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, अगर टाइट लगेगा तो आप 5 लीजिएगा, अगर थोड़ा लूज आपका बनावट है तो आप 4 लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 चेन का स्पेस और फिर देखिए मैं वहीं से एक और पफ निकाल रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे ही मैं बनाते हुए जाऊंगी और यहाँ पे मैं देखिए 4 चेन ले रही हूँ या 5 चेन, जब भी आप लेना है। मैं कभी 4 लेती हूँ, कभी 5 लेती हूँ, इसलिए मैं आपको भी बता दे रही हूँ। अब मैं देखिए जो पहला वाला जो पफ है वहाँ उसके ऊपर से मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर रही हूँ, फिर 1 चेन लेते हुए मैं कट कर दूंगी। तो इस तरह से आपका 11 रो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं 12 रो को मैं बताऊंगी कि कैसे करना है। तो ये नीडल्स तो सेम आपको उसी तरह से अंदर की ओर करना है, वो मैं बता चुकी हूँ पहले ही। अब यहाँ येलो कलर का ऊन का यूज करूंगी मैं। 12 रो में आपको येलो कलर का ऊन का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा लुक दे रही हूँ। फ्लावर के ऊपर जो आपका फूल रहता है उसका मैं वही फ्लावर के लिए मैं येलो कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ। जो कली होती है तो उसका मैं शेप देना चाहती हूँ। तो फ्लावर के ऊपर इस तरह से मैं येलो कलर का ऊन बना रही हूँ, ऊन से पफ बना रही हूँ। फिर देखिए बीच में मैं इस तरह से 3 चेन ले रही हूँ और ये जो बीच में जो मैं चेन बना रही थी वहां से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 1 2 3 चेन और फिर देखिए मैं ये दोनों के बीच से मैं एक पफ तैयार कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो मोटा पफ और बना सकते हो। फिर मैं देखिए इस तरह से चेन ली, 3 चेन और यहाँ से मैं
डबल क्रोशे निकाली, उस चेन के बीचों बीच से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, 1 डबल क्रोशे, और पफ के ऊपर से पफ निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से टोटल मैं यहाँ तक करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए ना, जहाँ चेन है वहां से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, 3 चेन ले रही हूँ इधर साइड, 3 चेन इधर साइड ले रही हूँ, और फिर देखिए अब यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी, और ये 12 रो कंप्लीट हो जाएगा। कितना रो चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चल। हाँ, अब मैं फिर से व्हाइट कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो 12 रो तो पूरा रेट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 13 रो में जा रही हूँ। तो सेम उसी तरह से मैं नोट लगाती हूँ, हमेशा क्रोचेट नीडल्स में ही नोट लगा लीजिए और सिंगल क्रोशे कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए मैं चेन बना रही हूँ। तो पहले मैं 3 ली, उसके बाद मैं 4 चेन ली, सॉरी 6 चेन ली थी, और फिर 1 डबल क्रोशे निकालना है। 1 2 3 4 5, फिर मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकाली, फिर इस तरह से 5 चेन बना रही हूँ, फिर बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से आपको निकालते हुए जाना है। 5 या 4 चेन बना सकते हो। थोड़ा अगर ढीला लग रहा है तो आप 4 चेन लीजिएगा, अगर ये नहीं तो 4 ही चेन लीजिएगा फ्रेंड। ज़्यादा लूज मेरी तो थोड़ी लूज बन गई थी, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप 4 चेन लीजिएगा। जैसा आप बना के देख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा टाइट जैसा लग रहा है तो आप 5 चेन लीजिएगा, अगर लूज लग रहा है तो आप 4 चेन लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह से ये रो को मैं कंप्लीट कर दी। बहुत इजी है। अब ये देखिए मैं सिंगल क्रोशे की 3 टाइम और बीचों बीच में आ गई, और यहाँ से मैं एक पफ बनाऊंगी। वो जो बॉक्स है चेन का बॉक्स, वहां से मैं बना रही हूँ पफ। फिर यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन ली, 4 चेन सॉरी, और फिर मैं देखिए एक बॉक्स के अंदर से पफ निकाल रही हूँ, और फिर मैं 4 चेन का स्पेस ले रही हूँ, और फिर एक बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं 4 चेन ले रही हूँ, और यहाँ से मैं देखिए इस बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर 4 चेन, और फिर इस बॉक्स से मैं पफ निकाल रही हूँ। यानी एक बॉक्स के अंदर से आपको पफ निकालना है, और एक पफ के बॉक्स के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट मैं इस तरह से कर ली हूँ। अब यहाँ पे फिर 4 चेन ले रही हूँ, और पफ के ऊपर जो आपका लूप बना हुआ रहता है, मैं वहां पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दूंगी, ठीक है। इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पे मैं 1 चेन लेते हुए हमेशा जो कट करती हूँ उस तरह से कट कर ली हूँ। मैं वीडियो थोड़ी सी रुक जा रही है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या वीडियो में। लंबी वीडियो बनने से यही प्रॉब्लम होती है फोन वगैरह में। और मैं 2 पार्ट में बनाती हूँ तो कोई देखना नहीं पसंद करते हैं, तो इस कारण मुझे एक ही में ही कोशिश करती हूँ कि मैं एक में बना लूँ और उसी में ही दे दूँ। बस इसकी टाइमिंग जो है बहुत लंबी हो जाती है, तो जो बनाते हैं वो तो पूरा देखेंगे ही, और जो अगर ऐसे देख रहे स्किप कर करके तो वो तो पूरा नहीं देखेंगे। इतनी बड़ी वीडियो देखेगी भी कोई, कौन देखेंगे, ये भी बात है। तो यहाँ पे देखिए मैं सेम उसी तरह से लीफ बनाऊंगी जैसे मैं उस रो में बनाई थी। कौन सा रो था ये आपका, 11 रो में। तो सेम उसी तरह से ही बनेगा ये, लेकिन बस इसमें क्या थोड़ा चेंज है, आपको एक लीफ बनाना है और दूसरा डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है।
और बीच में मैं देखिए 3 ही चेन का स्पेस ले रही हूँ। और बीच में देखिए मैं यहाँ पे 2 चेन का, ये फ्लावर के बीच में आपको 2 चेन का स्पेस लेना है। फिर यहाँ पे 3 चेन लेना है, फिर डबल क्रोशेट निकालना है, फिर 3 चेन लेते हुए पफ के ऊपर से 2 टाइम आपको पफ निकालना है और बीच में 2 चेन का स्पेस लेना है या 1 चेन का स्पेस। मैं दोनों ही ऑप्शन दे रही हूँ आपको जो सुविधा होगा उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा, 1 चेन भी या 2 चेन भी। फिर यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी। ये देखिए जो डबल क्रोशे के ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और पफ के ऊपर से पफ निकाल रही हूँ, लेकिन 2 पफ निकाल रही हूँ। फिर यहाँ पे 3 चेन ली, देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से फिर डबल क्रोशे निकाली, फिर मैं यहाँ पे 3 चेन ले रही हूँ और जो पहला वाला पफ है उसके ऊपर देखिए इस तरह से चेन बना हुआ है, स्लिप स्टिच करते हुए मैं ज्वाइंट कर रही हूँ और 1 चेन लेते हुए कट कर देना है। तो ये रो भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। रो। अब मैं 16 और 17 रो बताऊंगी। तो यहाँ लीफ मैं इस तरह से तैयार कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैं येलो कलर का ऊन का यूज करूंगी जैसे मैं इसमें की थी, बस थोड़ा सा चेंज होगा इसमें। तो ये देखिए जो पफ है ये इसके बीच में देखिए आपको दिख रहा होगा, तो पफ के बीच से भी आपको निकालना है और पफ के ऊपर से भी आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ टोटल आपको 3 निकालना है। तो यहाँ पे देखिए मैं पफ के ऊपर से पफ निकालूंगी और फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का स्पेस लूंगी और ये जो पफ है उसके बीचों बीच से मैं एक पफ निकालूंगी। इस तरह से पफ निकाल लीजिएगा और फिर मैं पफ को कंप्लीट करने के बाद फिर से 1 चेन का स्पेस लूंगी और पफ के ऊपर से पफ निकालूंगी। इस तरह से आपका टोटल 3 पफ होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे आपको 4 चेन लेना है। 4 चेन लेने के बाद दूसरे वाले पफ में डायरेक्ट चले जाना है आपको और वहां पे सेम इसी तरह से रिपीट करना है। पफ के ऊपर से एक पफ, बीच में आपको 1 चेन का स्पेस, फिर दोनों पफ के बीच से एक पफ निकालना है, फिर आपको 1 चेन का स्पेस, फिर पफ के ऊपर से पफ। ठीक है, इस तरह से 3 आपको निकालना है। 3 निकाल लेने के बाद फिर 4 चेन का स्पेस लेना है। ये देखिए दोनों के बीच में मैं 4 चेन का स्पेस ले रही हूँ। सेम रिपीट है इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर आप शुरू से देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, तो सब जगह बोलना भी नहीं है। मैं जहां तक मैं समझाना चाहती थी वहां तक मैं समझा चुकी हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ये फ्लावर आपका दिख रहा है। मैं पूरा यहाँ से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये रो भी 16 रो, फिर 4 चेन लेते हुए इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पे मैं लास्ट में फिर से रेड कलर का ऊन का यूज करूंगी। तो ये देखिए पफ के बीचों बीच, यानी पफ जो पफ है 3 पफ है, तो 3 पफ के जो बीच वाला जो पफ है वहां से आपको
3 पफ निकालना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से जोड़ना है आपको सिंगल क्रोशे करते हुए और फंदे को खींच लेना है। ये वीडियो रुक जा रही है, लगता लंबा वीडियो मेरे फोन में नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से पफ को तैयार कर रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे स्पेस दी 1 चेन का। Low battery, please charge. फिर मैं पफ बनाई और पफ के ऊपर से मैं 4 चेन बनाई। फिर पफ के बीचों बीच वहाँ पे जाके मैं लूप है ऊपर में, वहाँ पे मैं जाके सिंगल क्रोशे कर दी। फिर मैं यहाँ पे 5 चेन बनाई। फिर उसी पफ के बीच में जो लूप है वहाँ से मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे कर दी। फिर उसके बाद मैं फिर से 4 चेन बनाई और उसी बॉक्स के अंदर से यानी सॉरी लूप के अंदर से ज्वाइंट कर दी। इस तरह से देखिए छोटा सा फ्लावर जैसा आपका बन गया है। और फिर इसके बाद मैं देखिए फिर से पफ बना रही हूँ। इस तरह से पफ बना लेना है। 3 पफ बनाना है। जो बीच का पफ है वहां पे इस तरह से चेन की सहायता से फ्लावर बनाना है, फ्लावर का शेप देना है। अब यहाँ पे मैं देखिए लंबा एक ऊन खींची और उसके बीच में जहां अंगूठे से पकड़ी थी वहां से मैं फंसाते हुए इस तरह से बना ली। देखिए किस तरह से करूंगी, एक फंदा को खींची और इस जहां पे खींची हूँ वहां से एक फंदे को निकाली और दोनों को मैं सिंगल क्रोशे कर दी। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको। फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये जो पफ है उसके ऊपर से मैं पफ निकालने लगी। इस तरह से पफ को निकाल लेना है आपको। तो एक पफ तैयार करने के बाद दूसरे वाले पफ आपको चेन यहाँ पे ले भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन चेन लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए ये पफ को तैयार करने के बाद मैं 1 चेन लूंगी और फिर दूसरा पफ बनाऊंगी। दूसरा पफ बनाने के बाद इस तरह से 4 चेन लेना है आपको और पफ के ऊपर जो लूप है वहां पे जाते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है, यानी ज्वाइंट करना है। फिर मैं 5 चेन बनाऊंगी, फिर वही उसी लूप के अंदर से मैं इसे ज्वाइंट करूंगी। फिर तीसरा मैं 4 चेन बनाऊंगी, फिर उसी लूप के अंदर से ज्वाइंट करूंगी। इस तरह से ये फ्लावर पफ के ऊपर एक फ्लावर सा बन जाता है। फिर मैं तीसरा पफ निकालूंगी उसी लूप के अंदर से जहां से मैं ये पफ सब निकाल रही थी। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए कैसे मैं फंदे को ले रही हूँ। तो इस तरह से लंबा फंदा खींचना है और ये देखिए अंगूठे के बीच में जो मैं पकड़ी हूँ वहां पे निडल्स को डालना है और फंदे को निकालना है और सिंगल क्रोशे कर देना है। ठीक है, फिर देखिए इस तरह से निडल्स को मैं डाली जहां पे मैं अंगूठे से पकड़ी थी और फिर इस तरह से ऊपर की ओर करते हुए सिंगल क्रोशे कर लेना है। वही चीज रिपीट हो रहा है क्या? कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी उसके लिए। देखने से भी आपको समझ में आ जाएगी अगर मेरी वॉइस कट कट के आ रही है तो। मुझे क्यों लग रहा है कि वीडियो थोड़ी सी रुक रुक जा रही है, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है क्या, ये मुझे लग रहा है। स्टॉप पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए वीडियो रुक रुक के हो रही थी, तो मैं इसे थोड़ा ठीक कर दी हूँ। अब आपको दिखाई देता होगा। तो इसी तरह से ये पूरा रो को कंप्लीट करना है आपको यहाँ तक और लास्ट में इसे ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड ये देखिए फाइनल लुक आपको दिखाई देता होगा। ये देखिए सेम उसी तरह से फिर बनाना है आपको। लंबा फंदा खींचते हुए नोट लगा लेना है, फिर दूसरे वाले पफ के ऊपर से इसे ज्वाइंट कर लेना है और ये देखिए पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं पूरा इस तरह से दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिजाइन दिख रहा है। ये देखिए इतना प्यारा सा ये डिजाइन है। तो ये बिग थालपोस मैं बोलूंगी क्योंकि छोटी सी नहीं है, बड़ी साइज की बनी है। आपको ऐसे छोटी दिख रही है लेकिन ये बड़ी साइज की है। ये देखिए लुक पूरा फाइनल लुक इस तरह से दिख रही है।